बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ फ़ौज़िया और ये है मेरा चैनल हेल्थ एंड होमियो बाय फ़ौज़िया। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एलोपेशिया के बारे में डिस्कशन करूँगी और आप लोगों को इसके बारे में मालूमात दूँगी। एलोपेशिया जो होता है इसको आमतौर पर बालचर भी कहा जाता है या बाल झड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, और ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें सर के ऊपर से पैचेस की शक्ल में बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसकी टर्म जो कि इसको एलोपेशिया एरियाटा कहा जाता है, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसमें एलोपेशिया जो है दिस इज़ अ लैटिन वर्ड एंड इट मीन्स हेयर लॉस। और जो नेक्स्ट पार्ट इसका एरियाटा का इसके नाम के साथ शामिल है, इस वर्ड का मतलब होता है कि पैचेस की शक्ल में बालों का झड़ना, हेयर लॉस का पैचेस की शक्ल में होना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हेयर लॉस जो है फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी हो सकता है वेयर द हेयर आर अवेलेबल, हेयर आर प्रेजेंट। लेकिन जो मोस्ट कॉमन प्लेसेस है मोस्टली बॉडी पे जहाँ सबसे ज़्यादा बाल झड़ का प्रॉब्लम सामने आ रहा होता है वो हमारे स्कैल्प के ऊपर होता है, और इसके अलावा आईब्रोज में भी स्लफिंग हो सकती है, आईब्रोज में भी ये हो सकता है, आई लैशेज़ झड़ना शुरू हो जाती हैं, समटाइम्स बियर्ड में भी होता है। जेंट्स हजरात में जो दो कॉमन ज़्यादा पैचेस नज़र आते हैं वो स्कैल्प पे और बियर्ड में देखे जाते हैं। इसके अलावा इसमें किड्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और इसमें एडल्ट्स भी हैं, इन दोनों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी एज फैक्टर हो, वो इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि ख़ास किस्म की एज के लोगों को ये होता होगा। फीमेल्स में भी समटाइम्स ये देखने में आ रहा होता है। लाइफ टाइम देखा जाए तो 2% लोग ऐसे हैं हमारे आसपास के माहौल में जिन लोगों को एलोपेशिया एरियाटा का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एलोपेशिया एरियाटा के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक इस किस्म की प्रॉब्लम है कि जो ओवल शेप में इसके पैचेस की शक्ल बन रही होती है या फिर ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। एलोपेशिया से किसी भी पेशेंट की जो जनरल हेल्थ है वो किसी तरह से भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही होती, उसमें ये किसी किस्म की और प्रॉब्लम्स जो हैं वो पैदा नहीं कर रहा होता। मोस्टली ये और इसमें ये प्रोसेस जो होता है बाल झड़ने का, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर किसी के बाल झड़ जाते हैं तो प्रॉपर मेडिसिन के ज़रिए से इस चीज़ को दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है और हेयर ग्रोथ जो है वो अगेन से स्टार्ट हो जाती है। एलोपेशिया की अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो इसमें 2 ही वजूहात ऐसी हैं जो कि ज़्यादा देखी जाती हैं जिनकी वजह से ये मसला हो रहा होता है। नंबर 1 तो होता है कि इंसानों में ऑटो इम्यून डिज़ीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बाल झड़ का प्रॉब्लम हो सकता है, और सेकंड जो है वो जीन्स की बात आ जाती है। जेनेटिकली कुछ लोगों की फैमिली में ये चीज़ रन कर रही होती है, तो आगे से उनकी जनरेशन्स में उनके बच्चों में भी ये चीज़ आ रही होती है। अब अगर होम्योपैथिक मेडिसिन्स की बात की जाए तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स की इफ़ेक्टिवनेस इसमें बहुत ज़्यादा देखने में सामने आ रही होती है। इसके अलावा इसमें जो होम्यो मेडिसिन्स इसमें काम कर रही होती हैं, दे आर बेसिकली ऑप्टिमाइज़िंग द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। उससे क्या होता है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। इसमें बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और इनके इस्तेमाल से काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हासिल होता है। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है जो कि जिसका मैं ज़िक्र करना चाहती हूँ, और यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर भी लगा दूँगी, आप सही तरीके से उसकी पिक्चर देख लें, उसके स्पेलिंग्स और उसका नाम जो है वो सही तरीके से देख लें, और किसी भी अच्छे से होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से इसकी इम्पोर्टेड जो मेडिसिन्स होती हैं, जर्मन की होम्यो मेडिसिन्स होती हैं, और आप वहाँ से ख़रीद के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है विनका माइनर। विनका माइनर को 30 की पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करना है, और इसकी जो अलामात हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। विनका माइनर के पेशेंट को जो हेयर फॉल हो रहा होता है, चाहे वो उसकी बियर्ड से हो रहा है, जो उसके स्कैल्प से हो रहा है, मोस्टली यही देखा जाता है कि उसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल जो है वो पैचेस की शक्ल में हो रहा होता है, लेकिन वहाँ पे हेयर ग्रोथ अगेन जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे वाइट हेयर आ रहे हों तो भी आपने विनका माइनर का इस्तेमाल करवाना है। इसके साथ साथ स्कैल्प के ऊपर इचिंग भी पेशेंट को फ़ील हो रही होती है, उसको ख़ारिश का सा एहसास हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत में भी आपने विनका माइनर को ही इस्तेमाल करना है।
जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार को 200 की पोटेंसी में आप लेंगे और वीक में एक डोज इसकी आप स्टार्ट करेंगे। ब्राइटाकार ज़्यादातर यंग लोगों में होने वाली बाल्डनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गंजपन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी ये अलामत है कि इसमें जो टॉप ऑफ द हेड होता है वहाँ से हेयर फॉल बहुत सीवियर हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा बाल जो हैं वो टॉप से गिर रहे होते हैं। इसी तरह से लाइकोपोडियम एक बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली जब कि हेयर फॉल जो है वो टेम्पल्स में से हो रहा हो, यानी कि ये जो साइड्स हैं हमारी कनपट्टियाँ होती हैं, यहाँ से कुछ लोगों के बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पैचेस की शक्ल में हो, चाहे वो ज़्यादा बाल वैसे गिर रहे हों, तो उस सूरत हाल में आपने लाइकोपोडियम इस्तेमाल करनी है। लाइको को 30 की पोटेंसी में लेंगे और इसको सुबह शाम आपने इस्तेमाल करवाना है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो सिलिशिया है। सिलिशिया का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि इसमें देखा जाता है कि पेशेंट की जो हेड की बैक साइड है, स्कैल्प की बैक साइड होती है, वहाँ से हेयर फॉल हो रहा होता है या वहाँ पे पैचेस बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं, पैचेस की सूरत में हेयर फॉल हो रहा होता है, तो सिलिशिया को आपने 30 की पोटेंसी में 5 कतरे सुबह इस्तेमाल करने हैं और 5 ड्रॉप्स इसके आपने शाम को इस्तेमाल करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन एसिड फ्लोर है, जो कि एक टॉप ग्रेड रेमेडी है हेयर फॉल के लिए और एलोपेशिया के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। इसमें जो है हेयर फॉल जो हो रहा होता है, स्पेशली देखा जाता है कि फ़ीवर के बाद इसकी अलामत सामने आती है। ऐसे लोग जिनको कि लंबे अरसे तक बुखार रहे हों और बुखारों के बाद उनके हेयर फॉल स्टार्ट हो जाए, तो वहाँ पे एसिड फ्लोर का इस्तेमाल करवाया जाता है। एसिड फ्लोर का एक और फ़ायदा ये भी है कि ये आम तौर पर रीग्रोथ के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। बालों के दोबारा से ग्रो करने के लिए ये एक बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि एलोपेशिया एरियाटा में वैसे भी जो हेयर फॉलिकल्स होती हैं, उनके जो रूट्स होते हैं वो डैमेज नहीं हुए होते हैं। इसलिए बालों की जो रीग्रोथ है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है। एसिड फ्लोर को भी आप 30 की पोटेंसी में लेंगे और सुबह शाम 5-5 कतरे इसके पानी में इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं। तमाम की तमाम मेडिसिन्स के असरात इस मामले में प्रूवन हैं और बहुत अच्छे इस्तेमाल हैं इनके। इंशाल्लाह आप लोगों को इन मेडिसिन से अफ़ाक़ा होगा और मेरी ये दुआ है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें और अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम परेशानियाँ और जिनको जो-जो बीमारियाँ, अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेडिसिन के साथ दोबारा से हाज़िर होंगी, लेकिन जाने से पहले एक बात याद करा दूँ कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग आज फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।